नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट में तो शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली लार्ज कैप्स में। आज दिग्गज स्टॉक्स कुछ ज़्यादा ही कमाल कर रहे हैं। निफ्टी के 50 में से 43 शेयर्स आज तेजी में है और जो 7 लाल निशान में उनमें कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो 1% से ज़्यादा नीचे हो। इवन 2 शेयर्स तो ऐसे हैं जो कभी भी हरे निशान में आ सकते हैं, एनटीपीसी और आईसीआईसीआई बैंक। सबसे ज़्यादा इंडिगो नीचे है, 0.1% की गिरावट है, 0.74% डाउन है। बाकी हिंडाल को आधा % से भी कम नीचे है, तो मामूली सी गिरावट है, लेकिन तेजी चौतरफा है आज निफ्टी में देखा जाए तो। निफ्टी का ही एक शेयर है दोस्तों, इटर्नल की आप सभी के साथ यहाँ पे बात करना चाहूँगा। कल इस कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस भी आई है और रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के कमेंट्स आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने ना थोड़ी ग्रोथ की गाइडेंस कम करी है पहले के कंपैरिजन में। कम करने के बावजूद ये गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहा, 1% ऊपर ही खड़ा है। क्या कहा है कंपनी ने, पहले वो समझते हैं। कंपनी ने गाइडेंस कट कर 70% की YOY ग्रोथ बताई है FY27 के लिए क्विक कॉमर्स में। ये याद रखिएगा, हर सेगमेंट में नहीं, क्विक कॉमर्स में, जैसे कि ये ब्लिंकिट के द्वारा आप कह सकते हो। 70% ग्रोथ इन FY27 इन क्विक कॉमर्स, लेकिन पहले के कंपैरिजन में ये कम है। पहले कहा था कंपनी ने कि 100% की ग्रोथ आएगी, तो अब 30% की ग्रोथ थोड़ी घटा दी है। अब अगर ब्रोकरेज हाउसेस की बात करूं रिजल्ट्स के बाद, तो ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, इनके भी जो टारगेट्स हैं वो थोड़े कम हुए हैं देखा जाए तो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी की तरफ से कुछ है, क्या है। कंपनी अलाइंस विद एनालिस्ट एस्टिमेट्स फॉर 3% to 3.5% क्विक कॉमर्स मार्जिन बेस्ड ऑन $1 बिलियन एबिटा गोल बाय FY29। तो वित्त वर्ष 29 तक $1 बिलियन का गोल है एबिटा करने का, और जो मार्जिन्स की बात करी जाए तो वो 3 से 3.5% की कह रहे हैं, यानी कि जो एनालिस्ट का अनुमान है एग्जैक्टली वैसा ही कंपनी कह रही है। 60% क्विक कॉमर्स ग्रोथ रेट, ओवरऑल $1 बिलियन प्रॉफिट गोल फॉर FY29। पूरा देखा जाए तो $1 बिलियन का प्रॉफिट दिखा देगी कंपनी वित्त वर्ष 29 तक। कवर्स ऑल करंट ऑपरेशंस इंक्लूडिंग हाइपर प्योर विच रिमेन्स इंपॉर्टेंट डिस्पाइट बीइंग द स्मॉलेस्ट। तो ये सारी डिटेल्स आते हुए दिखी हैं। कंपनी एम टू रीच 3000 डार्क स्टोर्स बाय मार्च विद 60% कैगर इंडिकेटिंग शिफ्टिंग टूवर्ड्स जियोग्राफिक डाइवर्सिटी। प्रीवियस 100% ग्रोथ टारगेट फॉर FY27 नो लॉन्गर एप्लीकेबल विद नो न्यू शॉर्ट टर्म ग्रोथ फिगर्स ऑफर्ड हाईलाइटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो कंपनी कह रही है कि पहले 100% की ग्रोथ की बात कर रहे थे, अब उसे घटा दिया है, लेकिन जो टोटल डार्क स्टोर्स की रीच है वो 3000 हो जाएगी मार्च तक, ये कंपनी ने कहा है। आगे CLSA का क्या मानना है। CLSA का मानना है हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म है, जो इनका लक्ष्य हुआ है वो 505 रुपए का दिया है इन्होंने। ब्लिंकिट की तरफ से इन्हें स्ट्रॉन्ग NOV दिख रही है, 95% YOY, ऑर्डर्स 93% बढ़ गए हैं YOY, विद इंप्रूविंग एफिशिएंसी, लोअर CAC, 98.5 MTU ग्रोथ एंड स्टेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिस्पाइट सीजनल AOV। तो ओवरऑल कंपनी बहुत पसंद आ रही है CLSA को। जेफरीज का क्या मानना है, बाय की रेटिंग है, 400 की बात कर रहे हैं और इन्होंने कट करा है, पहले इनका ज्यादा का था, अभी कट कर दिया है। तो ये डिटेल्स हैं। गोल्डमैन सैक्स का मानना है बाय है, इनका जो लक्ष्य है वो 340 का है। एज ब्लिंकिट शोज स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड NOV ग्रोथ मिड टीन्स। तो ब्लिंकिट से बहुत ही दमदार ग्रोथ दिख रही है, ये सबको पसंद आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली इटर्नल पे ओवरवेट की रेटिंग के साथ 347 का व्यू दे रहे हैं। HSBC बाय की रेटिंग का व्यू दे रहे हैं, 300 रुपए का इनका लक्ष्य है। मैक्वायरी इटर्नल पे अंडर परफॉर्म की बात कर रहे हैं, 200 रुपए का इनका लक्ष्य है। ये क्या कह रहे हैं, एज सीक्वेंशियल ग्रोथ इज मॉडरेटिंग बट गाइडेंस रिमेन ऑप्टिमिस्टिक विद फूड डिलीवरी NOV 19% YOY एंड EBITDA margins 5.5% in line. District segment showing weak profitability -3% margins, while FY30 EBITDA guidance of $150 million is maintained despite near-term volatility.
तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, लेकिन इनको ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखती है। 200 रुपए की बात है। मैक्वारी नेगेटिव है, एकमात्र ब्रोकरेज है शायद जो नेगेटिव है। इनक्रेड की बात करें तो ये एड की रेटिंग दे रहे हैं, 383 का इनका व्यू है। डैम कैपिटल की बात करें तो बाय की रेटिंग है, 330 का इनका भी व्यू है। सिटी ग्रुप की बात करें तो इटरनल पे बाय की कॉल है 360 के लिए, लेकिन पहले 400 की बात कर रहे थे ये। तो मैं अगर मोटा मोटी लेवल पे बात करूं तो ब्रोकरेज हाउसेस ज्यादातर 350 330 की बात कर रहे हैं। एकमात्र ब्रोकरेज जो नेगेटिव है वो है आपका मैक्वायरी। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव है 500 रुपए की बात कर रहे हैं जो, वो है आपका CLSA। बाकी सबकी ज्यादातर 330 के करीब का व्यू है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? एक चीज जो क्लियर मुझे दिख पा रही है कि 220, 240, 250 पे स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड है। तो अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 250 रुपए करीब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऊपर में आप 300, 350 का व्यू बना सकते हैं, और ये चीज मैं बड़े लंबे समय से कह रहा हूं। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।